हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन आराधना आयुर क्लिनिक मन्नारगढ़। मैं अपने यूट्यूब चैनल आराधना आयुर ब्लॉग एकेर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने आयुर्वेद के छात्र जो बीएमएस में पढ़ रहे हैं, पहली सेक्शन से आखिरी ईयर तक जो 5 ईयर का कोर्स होता है, 5.5 ईयर का जो कोर्स होता है, उनमें हर एक जो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, उन सभी छात्रों के लिए हमने इधर एक बीएमएस क्लास का कोर्स कर रहे हैं, जहाँ पे हम हर एक आयुर्वेद के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। इसका इंग्लिश वर्जन हमने ऑलरेडी किया है एनाटॉमी के ऊपर, तो जो अगर जिन्होंने उनको मिस किया है, आप ज़रूर जाके वो वीडियोस देखिएगा। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाने से ही आपको उधर आयुर्वेदा बीएमएस क्लास एनाटॉमी करके लिखा होगा, आप उसमें जाके क्लिक करके एक एक वीडियो को देख सकते हो। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। चलने से पहले हम बता देते हैं कि अगर कोई भी नया है इस चैनल पे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शरीर रचना, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में एनाटॉमी करके बुलाते हैं। तो ये जो वीडियो है हर एक छात्र जो के लिए डेडिकेट किया हुआ है, तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। तो ये है एनाटॉमी, जिसको हम संस्कृत में शरीर रचना कहते हैं। आयुर्वेद के जो फर्स्ट ईयर के छात्र होते हैं, उनको ये जो शरीर रचना का जो सब्जेक्ट होता है वो पढ़ने को होता है, और उसी को हम मॉडर्न में एनाटॉमी करके बुलाते हैं। छठा क्लास है, कुल मिला के छठा क्लास है, लेकिन हिंदी वर्जन का पहला क्लास है। तो हम कुल मिला के जो क्लास होते हैं उधर लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि ये शरीर क्या है, ये शरीर क्या होता है। तो एक है शरीरा, एक है शारीरा। ये शारीर रचना होता है, तो ये शारीर का अर्थ क्या हुआ? तो ये एक बायोलॉजिकल यूनिट है, जहाँ पे हमारे डीजेनरेशन होती रहती है हमारे बॉडी की, और उसी डीजेनरेशन को कंपेंसेट करता है रीजनरेशन से। तो एक वाक हुआ डीजेनरेशन और एक हुआ रीजनरेशन। तो अब बस ये डीजेनरेशन क्या है, रीजनरेशन क्या है, ज़्यादा थिंक मत करिए। हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है, हमारी बॉडी जब एनर्जी लॉस होती है, नहीं तो कम होती है, उसको हम मान सकते हैं डीजेनरेशन हो रहा है। और हम जब रीजनरेट कब होते हैं? जब हम आहार खाते हैं, नहीं तो खाना खाते हैं, नहीं तो भूख लगती है हम जाके खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, नहीं तो कुछ पीते हैं। तो उसी से हमको क्या होता है? रीजनरेशन होता है। कुल मिला के जो शरीर क्या है, एक डीजनरेशन और रीजनरेशन प्रोसेस है। तो शरीर क्या हुआ? एक बायोलॉजिकल यूनिट है इन विच द डीजनरेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। हमारे शरीर में क्या होती है? थकावट आती रहती है ना, एनर्जी कम होती रहती है। आपको समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे हमारे कंटिन्यूसली डीजनरेशन होती रहती है, विच इज़ बीन कंपेंसेटेड बाई रीजनरेशन। तो हम उसको कंपेंसेट कैसे करते हैं? खाना खाते हैं। जब हमको भूख लगती है, हमारी एनर्जी कम होती है, तो हम खाना खाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? रीजनरेट हो जाते हैं। तो यही हुआ शरीर, इसको हम शरीर बोलते हैं। और एक श्लोक भी है अब वो भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये श्लोक क्या होता है, हमारे जो एग्ज़ाम जब आते हैं ना, हम आप उस श्लोक को कोट कर दीजिएगा। जब भी होगा श्लोक को कोट करने से आपको थोड़ा और बेटर इंप्रेशन मिलता है। तो श्रीयते अनेन इति शरीरः। श्रीयते अनेन इति शरीरः। तो उसका डेफिनेशन क्या है? श्रीयते अनेन इति शरीरः। तो हमारे शरीर क्या है? एक हमारे शरीर क्या होता है?
आप जान सकते हैं हमारे शरीर में एनर्जी होती है, एनर्जी कम हो जाती है, उसी तरह हम एनर्जी बढ़ाने के लिए खाना खाते हैं। तो कंटिन्यूस डिजेनरेशन होता है जहाँ पे हम उसको कंपेंसेट करते हैं रीजनरेशन से खाना खा के। ओके, और देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे शरीर ने। तो हमारे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं हम जान लेते हैं। 5 होते हैं, कुल मिला के 5 एलिमेंट्स होते हैं, वो जान लीजिएगा, नंबर नोट कीजिएगा, ताकि हमारे एंट्रेंस व्यू पॉइंट में ये बहुत मायने रखता है। कितने होते हैं बस जान लीजिएगा, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ 5 होते हैं। तो लाइफ और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं हम पंच महाभूत। पंच महाभूत जो होते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स माना जाता है। ये लाइफ का है 5 होते हैं, यूनिवर्स का है वो भी 5 ही होते हैं। पंच महाभूत वो होता है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। पृथ्वी होता है, अग्नि आता है, जल आता है, वायु आता है, आकाश आता है। हम डिस्कस करेंगे जब हम पदार्थ की बात करेंगे तब हम उधर डिस्कस करेंगे। तो पंच महाभूत में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये भी 5 होते हैं। ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स हुआ, और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ भी 5 होते हैं। हम डिस्कस किया कि शरीर क्या होता है। तो अगला हम जानेंगे देखते हैं कि सिनोनिम्स क्या क्या है हमारे शरीर की। हमारे शरीर को किन किन नाम से जाना जाता है। तो पहला है काया। काय किन रूप से भी जाना जाता है, काया। और शरीर को देह, ये हिंदी में एकदम सिमिलर होता है, देह, काय। फिर आता है तनु, फिर आता है मूर्ति, तो ऐसे थोड़े नाम हैं जो आपको जानना ज़रूरी होता है। वपु, तनु, तनु लिखा हुआ है आप देख सकते हो। तो ऐसे थोड़े सिनोनिम्स हैं जो आपको शरीर के सिनोनिम्स जैसे आएंगे, जैसे कि काय हुआ, देह हुआ, तनु हुआ, मूर्ति हुआ, वापु हुआ, और करीवारा, संहनना करके बहुत सारे हैं जो सिनोनिम्स के रूप में, शरीर के सिनोनिम्स के रूप में आते हैं। तो ये हुआ शरीर का। अब शारीर क्या हुआ? शारीर, दोनों में अंतर है, एक शरीर है, एक शारीरा है। तो शारीरा क्या होता है? वो एक किताब है जहाँ पे हम शरीर के बारे में बताते हैं। ये क्या है? एक टेक्स्ट बुक है, नहीं तो क्या है? एक किताब है। तो एक किताब है जहाँ पे हम शरीर के बारे में, इस किताब में लिखा हुआ है, तो उस किताब को हम बोलते हैं शारीरा। और शरीर क्या है मैंने बताया है, ठीक है। अगला देखेंगे हम मॉडर्न एस्पेक्ट। तो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी क्या होता है? हम जब मॉडर्न एस्पेक्ट की बात करते हैं, मॉडर्न में इसको हमने बोला कि आयुर्वेद में इसको शरीर रचना बोला है, ऐसे ही फिजियोलॉजी को क्रिया शरीर बताया है। तो ऐसे मॉडर्न में इसको एनाटॉमी कहा जाता है। तो उस मॉडर्न में इसको एनाटॉमी कहा जाता है। तो एनाटॉमी होता क्या है? तो वो एक ब्रांच है। तो एनाटॉमी क्या है? एक ब्रांच है। किसका? मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है। तो आपको पढ़ने इजी कर रहा हूँ मैं। देखो, एक ब्रांच है, मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है, जहाँ पे हम क्या क्या पढ़ते हैं वो बस जान लीजिएगा। आप सेंटेंस मेकिंग तो आपको पता होगा, बस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। तो जब हम फंक्शनल एस्पेक्ट देते हैं तो वो फिजियोलॉजी हुआ, दैट इज क्रिया शरीर हुआ। जब हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं उसको हम एनाटॉमी कहते हैं, तो शरीर रचना कहते हैं। तो एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट किसका? ह्यूमन बॉडी का, ऑफ ह्यूमन बॉडी, बाय टेकिंग अपवर्ड सेक्शन। बस इतना ही है।
एनाटॉमी क्या है? एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का जहाँ पे हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी की। ओके, जब हम उसको और टेकिंग द अपवर्ड सेक्शन, तो वर्ड एनाटॉमी को जब हम स्प्लिट करते हैं वो हुआ एना प्लस टॉमी। तो ये जो एना है उसको अपवर्ड बोलते हैं, अपवर्ड बोलते हैं, और टॉमी क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ टू कट, टू कट। तो अपवर्ड में हम जाके क्या करते हैं? अना हुआ अपवर्ड और टॉमी हुआ टू कट। तो एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जहाँ पे हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के बारे करते हैं। जब हम फंक्शनल एस्पेक्ट की बात करेंगे वो क्रिया शरीर हो जाएगा, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। इधर हमारे जो एनाटॉमी होता है, जो शारीर रचना नहीं तो एनाटॉमी होते हैं, उधर हम लिविंग एनाटॉमी भी होता है और डिसेक्शन भी करना पड़ता है, डिसेक्शन ऑफ द डेड बॉडीज़। तो इसमें हम जब एनाटॉमी को मेनली दो स्प्लिट कर देते हैं पहले ही, तो उसका होता है एक कैडावरिक, कैडावरिक होता है, एक लिविंग एनाटॉमी होता है। कैडावरिक क्या होता है? उस जो डेड बॉडीज़ में हम जब डिसेक्शन करते हैं, उसमें जो पढ़ाई करते हैं, उसको हम ऐसे एनाटॉमी को बोलते हैं। ये जो एनाटॉमी है इसको हम फिर से दो डिवाइड कर देते हैं, वो हुआ रीजनल, रीजनल, और एक हुआ सिस्टमिक, एक हुआ सिस्टमिक। तो हमको तो बडीगर सर ने क्लास लिया था, बहुत अच्छी तरह जो डिसेक्शन के क्लासेस है वो बहुत अच्छी तरह लिए थे। तो आपके भी जो शिक्षक है, वो जो गुरु है, वो भी आपको जो डिसेक्शन का क्लास है वो लाइव उधर लेके देंगे। तो हम जब लिविंग एनाटॉमी की बात करेंगे और थोड़े जो मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले ही एनाटॉमी को दो करके डिवाइड किया हुआ है, इधर कैडावरिक और लिविंग एनाटॉमी, और इसको रीजनल भी किया है और सिस्टमिक भी है। सिस्टम में जो हम स्टडी करते हैं सिस्टमिक हुआ, और रीजनल एक एक रीजन को देखेंगे तो वो रीजनल हुआ। तो रीजनल में क्या है कि हमारे होल बॉडी को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 6 पार्ट में। इसको रीजनल को 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 6 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। तो उसीलिए उसको क्या बोला जाता है? षडंग शरीर बोला जाता है। तो ये 6 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, इसलिए उसका नाम दिया गया है षडंग शरीर, षडंग शरीर। 6 क्या हुआ? षडंग हुआ। संस्कृत में 6 को षडंग बोलते हैं, और शरीर वो 6 क्या क्या है देखेंगे। षडंग शरीर, तो षडंग शरीर देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है अपर लिम्ब, अपर लिम्ब। दूसरा आया लोअर लिम्ब। तो आप एक काम कीजिएगा, आप साइमल्टेनियसली इसके नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगी जब आप वापस इसके ऊपर देखेंगे। तो जो अपर लिम्ब हुआ उसको हम ऊर्ध्व शाखा बोलते हैं, ऊर्ध्व शाखा। शाखा क्या हुआ? लिम्स। अपर क्या है? ऊर्ध्व, तो ऊर्ध्व शाखा। लोअर को अधो, अधो बोलते हैं उसको संस्कृत में, अधो शाखा। तीसरा आता है ट्रंक, मध्य शरीर बोलते हैं उसको हम। मध्य शरीर बोलते हैं। और लास्ट में आता है हेड एंड नेक, हेड एंड नेक। शिरोग्रीवा, शिरोग्रीवा। तो शिरो क्या हुआ? सिर को बोलते हैं, ग्रीवा को नेक बोलते हैं, तो उसको मिलाया तो शिरोग्रीवा। तो आप बोलोगे सर इधर तो 4 ही है, तो इसमें षडंग कहाँ आया? षडंग का अर्थ क्या है? 6। तो ये जो षडंग है ये है 6। षडंग 6 को बोलते हैं, और शरीर 6 पार्ट। जो रीजनल एनाटॉमी है उसको 6 में डिवाइड किया, उसे षडंग शरीर बोला गया है। अपर लिम्ब जैसे ऊर्ध्व शाखा, लोअर लिम्ब अधो शाखा, ट्रंक मध्य शरीर, हेड एंड नेक ऊर्ध्व जैसे शिरो ग्रीवा। तो आप बोलोगे तो 4 ही है, तो इसमें 6 का नाम कैसे आया?
तो बस इसलिए है कि ऊर्ध्व शाखा कितने होते हैं, 2 होते हैं। लोअर लिम्ब कितने हैं भाई, 2 है। ट्रंक कितने हैं, 1 है। और हेड एंड नेक भी 1 है। तो आप इसको मिला दो, 6 हो गए। अगर नहीं समझे तो आप समझ लो, अपर लिम्ब कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं। एक ये हुआ, एक दाएं हुआ, एक बाएं हुआ। ऐसे ही लोअर लिम्ब अधोशाखा 2 होते हैं। जो मध्य शरीर में ट्रंक जिसको बोलते हैं उसको 1 है, और जो हेड एंड नेक है वो भी 1 आता है। कुल मिला के 6 आते हैं। इसको हम षडंग शरीर कहते हैं। तो हम जब एनाटॉमी को एक एक रीजन से, एनाटॉमी को, बॉडी को एक एक रीजन से जब स्टडी करते हैं तो उसको रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। तो इस क्लास की इतना ही था। जस्ट आप साइमल्टेनियस नोट बना लीजिएगा। तो अगले क्लास में हम इसके कंटिन्यूएशन लेंगे। तब तक धन्यवाद।